नमस्कार, मैं रहबर बारी देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि मिडिल ईस्ट से आ रही है। बहुत ही अच्छी खबर है, हम सभी के लिए राहत की खबर है। जी हाँ, हिज़्बुल्लाह और इज़राइल में समझौता हो गया है, सीज़ फायर हो गया है। और अब ना इज़राइल लेबनान पे हमला करेगा और ना ही हिज़्बुल्लाह इज़राइल पे हमला करेगा। रात में देर रात 12 बजे से ये सीज़फायर लागू भी कर दिया गया और इससे बड़ी राहत लेबनान के और इज़राइल के लोगों ने लिया भी है। और लेबनान का अंदाज़ा इसी से लगाया सकता है कि लेबनान के सड़कों पर लोगों ने बाहर निकल कर जश्न मनाया, खुशी का इज़हार किया। उधर नेतन्याहू ने भी कहा है कि सीज़फायर हो गया है और हम इस सीज़फायर को मानते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि गज़ा के साथ अभी हमारी जंग जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देंगे और अपने बंधकों को छुड़ा नहीं लेंगे। बहरहाल सीज़फायर जो हुआ है, यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लेबनान को लेकर सीज़फायर कैसे और क्यों हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि इज़राइल को सबसे बड़ा जो डर था वो था ईरान से। क्योंकि ईरान लगातार धमकी दे रहा था और ईरान का जिस प्रकार से इज़राइल के ऊपर इससे पहले हमला किया था और अब फिर एक बार कह रहा है कि हम इज़राइल पे हमला करेंगे। इन बार का हमला जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। इसको देखते हुए ही इज़राइल दबाव में आया और सीज़फायर करने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि इससे पहले जब भी सीज़फायर की बातें हुई हमेशा नेतन्याहू ने उसमें कोई न कोई अड़ंगा लगाया। और इसके पहले आपको याद होगा कि एक बार जब और सीज़फायर की शुरुआत हुई थी, बातचीत चल रही थी, तो नेतन्याहू ने कुछ खबरों को लीक कराया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लीक कराया था, ताकि सीज़फायर के ऊपर अड़ंगा लग जाए और सीज़फायर ना होने पाए। क्यों? उसका भी एक बड़ा कारण ये था कि नेतन्याहू का डर था कि अगर सीज़फायर हो जाता है, तो उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जब कोर्ट में आएगा तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार दबाव पड़ रहा था चारों तरफ से और ख़ास तौर से हिज़्बुल्लाह का जो वार था वो दिन-प्रतिदिन तेज़ हो रहा था और इज़राइल को उससे बड़ा नुकसान हो रहा था, तो ऐसे में अमेरिका ने फ्रांस को साथ लेकर फ्रांस ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। दोनों ने साथ मिलकर सीज़फायर करा दिया और नेतन्याहू ने उन सारी बातों को, सारी शर्तों को मान भी लिया। अगर शर्तों की बात देखा जाए तो सीज़फायर लगभग 2006 वाले ही जो समझौता था, उसी को फिर से लागू किया गया। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं की गई कि हिज़्बुल्लाह से कहा गया कि अब आप अपने को और ज़्यादा हथियारों से लैस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं होंगे। ये चीज़ हालाँकि शुरुआत से ही चली आ रही है और चूँकि अमेरिका हो या इज़राइल हो, दोनों ने ही हिज़्बुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है वो कहना ये है कि आप हथियार को एकत्र ना कीजिए, अपने को हथियार से मजबूत ना कीजिए, स्वयं तरीके से मजबूत ना कीजिए, लेकिन फिर भी हिज़्बुल्लाह ने खुद को मजबूत किया। और 2006 का ही जो समझौता था उसी को लगभग वही लागू भी किया गया है। उधर नेतन्याहू ने कहा कि हमारी गाज़ा गज़ा में तब तक लड़ाई होती रहेगी, हम तब तक हमास को ख़त्म जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक ये हमारा हमला जारी रहेगा। लेकिन अब अमेरिका के जो बाइडेन ने कहा रात में जब उन्होंने अपना जो इंटरव्यू में कहा और देश को संदेश दिया कि फ़िलहाल लेबनान के साथ सीज़फायर कर दिया गया और अब उनका पूरा फ़ोकस जो है वो गज़ा के ऊपर है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको याद होगा तो बीते दिनों डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत हासिल करने के बाद ही कह दिया था इज़राइल से कि हमारे बैठने से पहले सारी जंगों को निपटा दो। तो ऐसे में इज़राइल पे भी काफ़ी दबाव था और उसने जो है एक सीज़फायर कर ही लिया और दूसरे की भी बात शुरू हो गई है। हालाँकि हमास ने कहा कि हम अपनी शर्तों पर सीज़फायर करेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि हमास और इज़राइल के साथ किस प्रकार का सीज़फायर होता है और इस बार अमेरिका ने गज़ा में सीज़फायर के लिए टर्की को भी शामिल किया है, कतर को भी शामिल किया है। तो ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही गज़ा में भी सीज़फायर होगा और वहाँ के लोग भी आम ज़िंदगी लोगों की तरह ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब उसका पूरा फ़ोकस जो है वो ईरान पर होगा और वो देखेगा कि ईरान से किस प्रकार से निपटा जाए। और ये भी साथ में कहा कि सीज़ फायर का मुख्य कारण एक और भी है कि हम अपने सैनिकों को मजबूत करेंगे और उसमें कहने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है। ये नेतन्याहू के शब्द हैं कि हमारे पास हथियारों की कमी हो रही थी और उस हथियारों के भंडार को हम पूरा करेंगे पहले।
तब देखते हैं फिर आगे और क्या करना है। बहरहाल फिलहाल दोनों की नीयत पे अभी कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर बात किया जाए सीज़फायर के पहले 24 घंटे में, उसमें इज़राइल ने भी लेबनान के ऊपर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे हमला किया और हिज़बुल्लाह ने भी लगभग 60 मिसाइलें दागी थी, जो कि तेल अवीव पे दागा था। उसके एक दिन पहले लगभग 350 मिसाइल और रॉकेट ड्रोन तेल अवीव पे उसने फेंके थे। उससे और भी वहाँ पे तबाही मची थी इज़राइल में। इसकी वजह से भी लगातार इज़राइल पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। बहरहाल देखना तो ये होगा कि अब एक तरफ तो सीज़फायर हो गया है, वहाँ पे अब फिलहाल खूनी जंग बंद हो गई है। अब देखना ये है कि गाज़ा में कब ऐसा होता है। बात किया जाए, अगर यूक्रेन की बात किया जाए, तो रूस का जो तेवर है वो काफ़ी कड़े हो चुके हैं और यूक्रेन के ऊपर हमला उसका तेज़ हो गया। कीव के ऊपर हमला बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है और ऐसे-ऐसे मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है जिसका अभी तक उसने प्रयोग नहीं किया था। तो इससे जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, नाटो देश हैं, उनके अंदर भी चिंता व्याप्त होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस का जो रुख है उनकी तरफ हो जाए, ख़ास तौर से पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये सब जो करीब के हैं उनके अंदर ज़्यादा चिंता व्याप्त है और उन्होंने बाकायदा अपने नागरिकों से बुकलेट बाँटा है, उनको ईमेल किया है कि वो अपने सुरक्षा के लिए अपने खान-पान की व्यवस्था करें, कम से कम 1 हफ्ते के लिए घर के अंदर दवाएँ और खाने के मतलब भोजन वगैरह सामान जो है वो एकत्र कर लें। क्योंकि उन्हें डर है कि हो सकता है कि रूस जो है कभी भी हमला उनके ऊपर कर सकता है, क्योंकि रूस ने कहा है कि चूँकि अब उसके ऊपर जो मिसाइलें फेंकी जा रही हैं वो नाटो द्वारा दिए गए मिसाइल हैं, ऐसे में वो अब आज़ाद है, वो नाटो के किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता है। और पुतिन के जो तेवर हैं उससे अंदाज़ा लग रहा है कि वो कभी वो कहीं भी किसी भी देश के ऊपर वो हमला कर सकते हैं। उधर हम ईरान की बात किया जाए तो वहाँ के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने कहा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, वो सही नहीं बल्कि उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। अब ऐसे में ईरान के तेवर दिन-प्रतिदिन और कड़े होते जा रहे हैं और इससे नेतन्याहू हो, चाहे इज़राइल हो, चाहे अमेरिका हो, दोनों इन सभी में चिंता व्याप्त है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान का हमला और तेज़ हो जाए। अगर ईरान ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है, ईरान हमला करता है, तो फिर एक बार संभावना व्यक्त की जा सकती है कि जो हिज़्बुल्लाह के साथ सीज़फायर हुआ है, वो सीज़फायर तोड़ा भी जा सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में भी और क्या-क्या होता है। तब तक के लिए रहमत इबादी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.